में चंद्रमा के साथ शनि मंगल का युति हो तो ऐसा लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास सिस्टम में मैक्सिमम देखा गया है। ये लोग टोने टोटके जादू टोना ऊपरी हवा मंत्र तंत्र जंतर डाइन चिरगन भूत प्रेत पिशाच इत्यादि के प्रति बड़ा विश्वास और प्रैक्टिस इनका साथ ये लोग रहते हैं। थोड़ा सा इनका बिलीफ सिस्टम रहता है इस क्षेत्र में। और ये कंडीशन में अगर इनका ज़िंदगी कहीं से कहीं टूट फूट जाए तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये या तो कुंडली को बहुत दुर्बल कर देता है या तो कुंडली को बहुत मजबूत कर देता है। ठीक है। और इनका छठा स्थान मजबूत होने के कारण इनका अगर आप बढ़िया से देखोगे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। देखिए, मन रोग रिपु ऋण के घर में तो मानसिक रोग, ठीक है, पाप ग्रहों के साथ विषयोग बन के छठा में तो ये एक तरफ अति उग्र रहेगी और एक तरफ अति मतलब एक कन्फ्यूज लाइफ इनका रहता है। ठीक है। खुद अपने जीवन का सही और गलत क्या निर्णय लेने में बहुत इनके ज़िंदगी में कमी रहता है। और ये दूसरा किसी को भी ना सुनने वाले हैं ना मानने वाले हैं। जो मर्जी आए वही करें, मारेंगे तो मारेंगे, काटेंगे तो काटेंगे, फेंकेंगे तो फेंकेंगे, रखेंगे तो रखेंगे। और इनके ज़िंदगी में आज नहीं तो कल ऐसे कुछ कार्य जिसके कारण संभावना रहता है कोर्ट कचहरी माली मकदमा पुलिस स्टेशन जेल तक। हाँ, औरत का ही कह रहा हूँ। और ये ना बड़ा बात नहीं है कि नहीं मार दें। देखिए, इनका मारने का तरीका बड़ा अलग रहता है। आप ही के दवाई से आपको खिला के आप ही को ही मार दें। ठीक है। ये कंडीशन इनके ज़िंदगी में रहता है। बहुत सातिर और बहुत मतलब आप ऐसे समझो 20 कन्या योग। ठीक है। और ऐसे लोगों को इसके पीछे अगर बाई चांस कोई हो तो समझ लीजिए कि इसको मतलब कोई ना कोई प्लांट किया होगा, प्लानली प्लांट किया हो कि लग बेटा डॉक्टर के पीछे या लग बेटा इसके पीछे। ठीक है। हाँ, एक महादशा जैसे 2016 में इसका गुरु का महादशा शुरू हो गया और गुरु यहाँ पर शत्रुगृही होके बकरी अवस्था में बैठा हुआ है। सप्तम स्थान पूर्व जन्म का पति, पूर्व जन्म का रिलेशन का बकैया कर्म। ठीक है। तो ये तो परिपूर्ण भोग करने का कोशिश करेगी, लेकिन इस समय गुरु के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा और गुरु के महादशा में शुक्र अंतर्दशा एक दूसरे से घर को परिवर्तन किए हैं। और ये इसको बचाएगा, वो उसको बचाएगा। हस्बैंड वाइफ को बचाएगी, वाइफ हस्बैंड को बचाएगी। ये उसको बैकअप देगी, ये उसको बैकअप देगा। ठीक है। हाँ, दोनों को बैकअप देने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों तरीका दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के साथ जब ऐसे विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ घर परिवर्तन होता है, ये उसे बचाए वो इससे बचाए, ये उसका खुजली करे वो इसका खुजली करे, उसका फेवर में ये बोले इसका फेवर में ये बोले, अगेंस्ट जाते नहीं हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में इनका कुंडली में थोड़ा सा मजबूती तो है, थोड़ा सा क्या बहुत मजबूती है। और जो भी दुश्मन बनेंगे उस दुश्मन को भी ये लोग मतलब रास्ते से हटाने का भी काम करने का ताकत रखते हैं इस कंडीशन में। ठीक है। तो जैसे ये एक कहीं ना कहीं से एक ज़्यादा पेनफुल एंड पावरफुल कंजक्शन है। प्लस थर्ड में राहु और नाइन्थ में केतु, तो ये कंडीशन भी इस कुंडली को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो ये मतलब ऐसे समझ लो कि इस सो पावरफुल इस कंडीशन में जो भी तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत टहना टुटका। और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि पुराना चीज़ मत दो, भले फेंक दो, दहा दो, जला दो या कहीं ये कर दो, लेकिन पुराना चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए। और ये गलती ऑलरेडी आप कर चुके हो और दे चुके हो। ठीक है। तो नेचुरली मतलब बहुत कुछ मतलब
पावर इनके हाथ में रहना स्वाभाविक बात दिखाई दे रहा है इस समय, ठीक है। और एज ए मेष लग्न और मेष राशि दोनों का एक का लग्न एक का राशि, मतलब जो रखेल है इसका लग्न है और जो रखेला है वो उसका राशि है, तो मन इसके लग्न के साथ तो एक प्रकार का मिलन योग बन के रख रहा है यहाँ। और लेकिन मेष राशि के साथ कन्या राशि, ये इस कंडीशन में अगर दोनों कुंडली 100% एक, मतलब आप बता रहे हो कि ओके है, तो ये लिख लो कि ज़्यादा दिन नहीं रह सकते आज नहीं तो हाँ, गाए बगाए देर सवेर दोनों का डिफरेंस तो होगा और भयंकर रूप में डिफरेंस होगा। और उसमें लेकिन बहुत कुछ इन महात्मा का बहुत कुछ नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, हो चुका है। ये जब उसको घर और पैसा वैसा सब दे चुके हैं तो वो सब हो चुका है, ठीक है। ये 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट बता दो, क्योंकि द्वादश का शनि जब जाएगा तो खर्चा तो और ज़्यादा करवाएगा। और अभी इसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे मेष राशि का कुंडली में देख रहा हूँ अभी, तो ये इम्पैक्ट रहेगा। यानी आगे चल के ये एक प्रकार का हैवी पनिशमेंट जोन जाएगा। आपका प्रश्न है कि ये कब तक छूट सकता है, छूट सकती है। देखिए, गुरु के महादशा में शुक्र अंतर्दशा बहुत से महिलाओं को विधवा होते हुए मैं देखा हूँ जिंदगी में, ठीक है। या फिर विच्छेद हो जाना, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाना, और उसी का दशा चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक गोचर का सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि ये हो बोल के, ठीक है। मेष लग्न कन्या से तो नहीं बढ़ेगा, इसीलिए क्योंकि छिड़ेगा। जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक छिड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम है आपके लिए, क्योंकि आपका घर परिवार का बात है। लेकिन ये रखेला वाला मैटर थोड़ा सा डिले तो है, लेकिन जाएगा ज़रूर, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि कोई भी देखिए ऑल्टरनेट टाइम है तो 31 गुरु का महादशा तक, लेकिन अभी क्योंकि मेष राशि का 7.5 शुरू हो रहा है, लग्न का द्वादश में शनि जाएगा, तो अच्छों का डिवोर्स हो जाता है, ठीक है।